उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है। यहाँ मनीषियों की तपोभूमि एवं कर्मभूमि है। उत्तराखंड में अनेक धार्मिक स्थल हैं जो कि हजारों वर्षों पूर्व से अस्तित्व में हैं। धार्मिक स्थलों से जुड़ी बड़ी मार्मिक एवं यथार्थ कहानियाँ हैं जो कि बहुत ही प्रेरणादायक हैं। आज भी हम उन कहानियों का अनुसरण करके अपने समाज को संतुलन बनाए रखने में करते हैं। समाज को सही दिशा प्रदान करने में पौराणिक कथाओं की अहम भूमिका होती है। आज मैं एक अद्भुत धार्मिक स्थल की बात कर रही हूँ। वह है उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल के गोलजू महाराज देवता की। कुमाऊं में गोलजू देवता को इष्ट देव के रूप में जाना जाता है। आज हम अल्मोड़ा के चितई गोलजू देवता के दर्शन हेतु सपरिवार गए। यह 2000 समुद्र तल से 2000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ आकर अद्भुत एहसास हुआ। ऐसा लगा मानो हमने गोलजू देवता के साक्षात दर्शन किए हैं, क्योंकि हमने यहाँ आने से पहले गोलजू देवता के बारे में कई जानकारियाँ जुटा ली थी। उनकी कहानियाँ पढ़ी, सुनी और अपने में आत्मसात कर लिया था। तो यहाँ आकर के हमने गोलजू महाराज को महसूस किया। गोलजू देवता को न्याय का देवता माना जाता है। यहाँ कुमाऊं में गोलजू देवता को विभिन्न नामों से जाना जाता है। बाला गोरिया, गोलू, ग्वैल, गोरिल, ग्वैल भैरव, दूधाधारी आदि नामों से जाना जाता है। यहाँ की मान्यता है कि जिनको कहीं भी न्याय नहीं मिलता है उसको गोलू देवता के मंदिर में न्याय मिलता है। लोग अपनी अर्जी लिखकर मंदिर में बांध देते हैं और उनका उचित न्याय या उनकी मनोकामना जल्द ही पूर्ण हो जाती है। मंदिर प्रांगण में असंख्य घंटियाँ एवं घंटे लगे हैं। 100 किलोग्राम के घंटे भी लगे हैं। यह किसी असीम आस्था का ही प्रतीक है। अब हम बात करते हैं गोलजू देवता की कहानी की कि क्या कहानी है गोलजू देवता की। जनश्रुतियों के आधार पर वह कहानी प्रस्तुत है। जब भी पृथ्वी पर धर्म पर चोट लगती है, अर्थात जनमानस को भारी नुकसान होता है, तब भगवान किसी न किसी रूप में अवतरित हुए हैं। गोलजू की कहानी भी ऐसी ही है। गोलजू महाराज भी एक अवतारी हैं। कहानी तब की है जब चंपावतगढ़ में ग्वालियर कोट के राजा नागनाथ राज करते थे। वो काफ़ी वृद्ध हो चुके थे और वो एक न्यायप्रिय राजा थे। उनके राज्य में सवाण जलाशय में एक जटिया मसान रहता था। वो जटिया मसान आए दिन सारी प्रजा में नरसंहार करता और प्रजा को कई तरीके से परेशान करता था। राजा ने उसके साथ कई लड़ाई की, पर फिर भी जटिया मसान से हार गए। तब नागनाथ राजा को उनके मंत्रियों ने सलाह दी कि एक नैनीताल क्षेत्र के घोड़ाखाल क्षेत्र में एक राजकुमार, शूरवीर राजकुमार रहते हैं, गोलजू महाराज। उनकी सहायता ली जाए तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो राजा ने अपने मंत्रियों की बात मान ली और गोलजू को अपनी सहायता के लिए पत्र लिखा। गोलजू ने भी उसे स्वीकार कर दिया और तुरंत ही चंपावत कोट में आ पहुँचे। गोलजू ने जटिया मसान के साथ 3 दिन तक भयंकर युद्ध कर दिया और जटिया मसान को परास्त कर दिया। सभी प्रजा वाले बहुत ही खुश हो गए और राजा नागनाथ जी भी गोलजू पर बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने गोलजू को अपना उत्तराधिकारी बना लिया। क्योंकि नागनाथ राजा के कोई भी पुत्र नहीं थे, इसलिए उन्होंने गोलजू को अपना उत्तराधिकारी बना दिया। गोलजू ने भी यह आग्रह उनका स्वीकार कर लिया और वहाँ चंपावतगढ़ में रह कर के पूरे कुमाऊं क्षेत्र में राज किया। वह प्रजा के बीच जा करके उनकी समस्याओं को सुनते और सबको उचित न्याय प्रदान करते। गोलजू न्याय के प्रतीक हैं। वो समस्त जनता के दुख सुख को समझते और सभी को न्याय देते। इसीलिए हमारे पूरे उत्तराखंड में गोलू देवता की गोलू देवता बहुत ही प्रसिद्ध हैं। गोलू देवता का बचपन बहुत ही अन्यायपूर्ण तरीके से बीता। जबकि वो एक राज परिवार से थे, राजा के बेटे थे, लेकिन उनका पालन पोषण एक मछुआरे परिवार ने किया। उनकी 7 सौतेली माँ थी, वो नहीं चाहती थी कि ये राजा बने। वे उनको बचपन से ही मारना चाहती थी। उन्हीं के कारनामों से उनको एक पिंजरे में रखा गया और नदी में प्रभावित किया गया।
जब पिंजरा नदी में बह रहा था तो मछुआरे परिवार को वो पिंजरा दिखा और उन्होंने उसको निकाल दिया और उसमें बच्चा देखकर वो बहुत ही खुश हुई, क्योंकि मछुआरे परिवार के कोई भी बच्चा नहीं था। तो उन्होंने गोलजू की बहुत ही अच्छे ढंग से पालन पोषण किया, परवरिश की और एक शूरवीर पराक्रमी राजकुमार बने और पूरे कुमाऊं क्षेत्र पर बहुत ही अच्छा राज किया। न्यायप्रिय राजा के नाम से जाने जाने लगे और अब उसके पश्चात वो प्रत्येक घरों में जो है इष्ट देवता के रूप में पूजे जाते हैं। जय हो गोलू महाराज की। गोलजू देवता की कहानी में जो भी भूल चूक हुई हो, गोलजू हमें माफ़ करना एवं अपनी कृपा बनाए रखना।